हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th एपी सीरीज के इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ 1 + 3 + 5 + 2 n टर्म्स अपॉन 2 + 5 + 8 + 2 a टर्म्स इक्वल्स टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको ये चीज दे रखी है, इन सम्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 9। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एपी सीरीज में सम फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं जिसका हमें यूज करना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जिसका यहाँ पे हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है 1 + 3 + 5 + कहां तक जा रहे हैं 2 n टर्म्स। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात, डिवाइडेड बाय आप बोलोगे क्या है नीचे 2 + 5 + 8 कहां तक जा रहे हैं 2 कितने टर्म्स तक 8 टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में पता है 8 है, इक्वल्स टू में 9। अगर यहाँ की बात करूं 1 + 3 + 5 to n टर्म्स, यहाँ का हमें सम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं n ही है, तो आप बोलोगे n/2 ही रहेगा फॉर्मूले में अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे a क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज में पहला टर्म क्या है 1 है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ टर्म्स n ही है और d कैसे आएगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 3 - 1 = 2, तो d कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया अपॉन डिवाइडेड बाय यहां पे नीचे डिनोमिनेटर वाले का सम कैसे निकालेंगे इस सीरीज का 2 + 5 + 8 टू 8 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, यहां पे n की वैल्यू दे रखी है 8, नंबर ऑफ टर्म्स इज 8 इनटू 2a। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है इस डिनोमिनेटर वाली सीरीज में 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8 - 1, d कितना आएगा 5 - 2 कितना होता है 3, इक्वल्स टू में हमारे पास है 9। सम का ये जो फॉर्मूला है अप्लाई कर दिया न्यूमरेटर वाली सीरीज में और डिनोमिनेटर वाली एपी सीरीज में। अप्लाई करने के बाद यहां तक हम पहुंच गए, होप इतना आया होगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में n विद इन ब्रैकेट में 2 + 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले n से, कितना आ जाएगा 2n - 2। ऐसे डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पे 8 रहने दो, 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, प्लस 8 - 1 7, 7 और 3 21। आप बोलोगे क्लियर है, यहां तक की बात तो समझ में आ रही है, आगे भी आएगी। देखो इस 2 से ये 2 को कैंसिल करेंगे तो n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 2n² हो जाएगा अपॉन 4 + 21 कितना होगा 25, कितना होगा 8 × 25। 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आने वाला है, आप बोलोगे 200 आने वाला है। मैंने कहा ठीक है 200 कर देते हैं, इक्वल्स टू में 9। 2 से इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 100 टाइम्स। तो हमारे पास अगर मैं आगे बढ़ूं तो कितना आ गया, आप बोलोगे n² अपॉन 100 इक्वल्स टू में 9। ये स्क्वायर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, तो इसे अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ कर लेते हैं 100 इधर जाकर राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा n² इक्वल्स टू 900। सही है बात। n इक्वल्स टू कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900, और 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप बोलोगे 30। तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 वैल्यू आ गई n की, और n की वैल्यू हमें क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो निकाल लिया n की वैल्यू 30। यही था हमारा क्वेश्चन, होप समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये दो एपी सीरीज का रेशियोज दे रखा था 9 के इक्वल, एपी सीरीज के सम का रेशियोज दे रखा है 9 के इक्वल। तो ऊपर वाली सीरीज का सम फाइंड करेंगे फॉर्मूले से, फिर नीचे वाली सीरीज का सम फाइंड करेंगे फॉर्मूले से, इक्वल्स टू 9 सिंपलीफाई करा, n की वैल्यू आ गई 30। यही था हमारा क्वेश्चन, होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।